In this video, I am going to discuss about the significant figure. I hope maybe the many of them is know about this one here. Yeah, what is a significant figure and how can we find out the number of significant figure in a given measurement here. So actually, what is significant figure? In the measurement of a quantity, the digits measured accurately and the first doubtful digit are called the significant figure. इसका मतलब जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें दो तरह के डिजिट हमको मिलते हैं। एक डिजिट मिलते हैं जो एक्यूरेट रहते हैं और एक रहता है डाउटफुल। तो जो लास्ट डिजिट मिलता है वो हमेशा क्या रहता है? डाउटफुल। फॉर एग्जाम्पल if the length of a cube or the length of side of a cube is measured by vernier calipers, जैसे हम किसी क्यूब के एक साइड की लेंथ को मेजर करें वर्नियर कैलिपर से, एंड सपोज दैट लेंथ इज कमिंग 2.58 सेंटीमीटर। सपोज दिस वन, क्यूब के लेंथ को हमने किससे मेजर किया? वर्नियर कैलिपर से, और रीडिंग कितनी आई? फॉर एग्जांपल 2.58 सेंटीमीटर। अब इफ एनीबॉडी आस्क्स टू यू कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कौन से एक्यूरेट मेजरमेंट है और कौन सा डाउटफुल डिजिट है? तो जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 8। तो ये 8 डाउटफुल है, जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है? 2.5। तो ये एक्यूरेट और लास्ट डाउटफुल ये सब मिल करके जितने डिजिट होंगे वो हमको क्या बताएंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप कैसे कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट 8 डाउटफुल है? अब देखिए 2.58 ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, किससे मेजर किया गया? वर्नियर कैलिपर से। तो इसकी लीस्ट, उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या रही होगी? हमने एरर एनालिसिस में बताया था लीस्ट काउंट निकालने का तरीका। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, लास्ट डिजिट के लिए 1 लिखिएगा, और डेसिमल और लास्ट डिजिट के बीच में बाकी कोई डिजिट है तो उसके लिए 0 लिख दें। तो इसका मतलब ये 2.58 सेंटीमीटर जिस वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया उस वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या रही होगी? 0.01। इसका मतलब अगर इस मेजरमेंट को लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं 2.58 प्लस माइनस 0.01। इसका मतलब ये मेजरमेंट हो सकता है 2.58 प्लस 0.01 या 2.58 माइनस 0.01। इसका मतलब ये हो सकता है 2.59 या 2.57। अब देखिए 2.5 दोनों में है, लेकिन बदला क्या? ये जो 8 था यहां 9 भी हो गया और 7 भी हो गया। इसका मतलब यही 8 क्या है हमारे लिए? डाउटफुल डिजिट है। तो इस तरह से ये एक्यूरेट मेजरमेंट और ये डाउटफुल डिजिट ये तीनों मिल करके हमको क्या बता दिए? सिग्निफिकेंट फिगर। तो कोई ये पूछे कि हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमने आपको दिखाया है केवल ये कि लास्ट डिजिट हमारी क्या है? डाउटफुल है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3। तो इस मेजरमेंट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। इफ द लेंथ ऑफ द अबव क्यूब इज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, पहले मैंने बताया वर्नियर कैलिपर से, लेकिन अगर वही लेंथ को हम मेजर करें बाय यूजिंग द स्क्रू गेज, एंड सपोज द लेंथ ऑफ दैट क्यूब इज कमिंग 2.580 सेंटीमीटर। सपोज लेंथ ऑफ ए क्यूब मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज इज 2.580। अब इसमें कोई पूछे कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है और डाउटफुल डिजिट क्या है, तो यहां लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो 0 इज डाउटफुल। क्यों? क्योंकि आप तुरंत देखिए इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी इस मेजरमेंट के लिए? लीस्ट काउंट निकालने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, लास्ट डिजिट के लिए 1 और डेसिमल से लास्ट डिजिट के बीच में जितने और डिजिट सबके लिए 0। इधर 0 आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसकी लीस्ट काउंट है 0.001। तो इसका मतलब ये मेजरमेंट दिखा सकता है 2.580 प्लस माइनस 0.001। इसका मतलब ये हो सकता है 2.581 भी हो सकता है, 2.579 भी हो सकता है। तो लास्ट डिजिट ही केवल बदल रही है,
So remember this, here 0 is doubtful और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो, और याद रखिएगा 2.580 सेंटीमीटर, ये कभी मत कहिए कि ये बराबर 2.58 सेंटीमीटर, नहीं, ये इसके बराबर सिग्निफिकेंट फिगर का जब हम कॉन्सेप्ट लेंगे तो इसमें हो गया 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जबकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कहने का मतलब इसमें 0 क्या है, डाउटफुल डिजिट है, और when it will measured by the screw gauge, तब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम कितना काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो कभी ये मत कहिएगा 2.580 2.58 के बराबर हो गया, हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू आप बराबर कर सकते हैं, बट व्हेन यू विल कंसीडर द कांसेप्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कोई ये पूछे कि 2.580 ज्यादा एक्यूरेट है या 2.58, तो आपको देखने से लगेगा दोनों तो बराबर ही है, लेकिन इसको मेजर किया गया है वर्नियर कैलिपर से, इसको मेजर किया गया है स्क्रू गेज से, और स्क्रू गेज क्या करेगा, ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग बताएगा कंपैरेटिवली किसके, वर्नियर कैलिपर्स के। क्यों? क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट कम होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा करेक्ट रीडिंग देगा। नाउ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कुछ रूल हैं, and when we follow this rule then accurately or correctly we can find how many number of the significant figure in the given digit. Suppose first rule is what here, all the non-zero digits are significant. Non-zero digit, you know, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, all these are what here, non-zero digit. So according to the first rule, all the non-zero digits are significant, सभी नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। और दूसरी चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल चाहे जहां लगा रहे उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल like 23.68, all these are non-zero digit, इसमें कोई जीरो डिजिट नहीं है, सब नॉन जीरो डिजिट है। तो 23.68 और 2.368 और 236.8, इन सब में हमने डेसिमल की पोजीशन को बदल दिया है, और अभी मैंने बताया डेसिमल की पोजीशन बदलने से या डेसिमल की पोजीशन पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड नहीं करता। So all these are the non-zero digits, and according to the first rule, all the non-zero digits are significant. It means if anybody asks you how many significant figure, so here 1 2 3 4, here also 1 2 3 4, here also 1 2 3 4. It means all have 4 as dot, that means significant figure. याद रखिएगा डेसिमल का प्लेस का कोई रोल नहीं होता, डेसिमल प्लेस चाहे 23.68 हो या 2.368 हो या 236.8 हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सब में क्या होंगे, सेम रहेंगे। इट मींस पोजीशन ऑफ डेसिमल प्लेस डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रूल, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरो रहेगा वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 200.03 किलोमीटर। अब क्या लिखा है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, यहां दो नॉन जीरो डिजिट के बीच, दो नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 और 3, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन ये सब जीरो इन दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये सब जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इट मींस ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। सो इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट हाउ मच, 1 2 3 4 5। इट मींस इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड पॉइंट इज व्हाट हियर, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, मतलब वो सभी जीरो
जो किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में हो, हैविंग नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया है। जैसे यहां पे है 86400। अब यहां पे ये दो जीरो जो है वो किसी ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, इस 4 नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में ये है, और यहां पे कोई डेसिमल दिया ही नहीं इस मेजरमेंट में। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर हम कहें आप इसमें डेसिमल लगाइए तो आप यहां डेसिमल लगा सकते हैं इसमें। तो इसको यहां से यहां तक अगर हम डेसिमल को ले आएंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 8.64 into 10 to the power 1 2 3 4। You can write all this measurement like this. And now in this case there are how many significant figure? 3 significant figure. And what is 3 significant figure? 1 2 3 पावर में जो लिखा जाएगा उसमें नहीं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हाउ मच? Number of significant figure how much here? 3 in this case. It means all zeros to the right of a non-zero digit having no decimal point। मतलब वो सभी जीरो जो किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में हो और उस मेजरमेंट में कहीं डेसिमल नहीं हो, तो ऐसे केस में ये सब जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो बेटर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप इस तरह से लिख लीजिए, और ये ही डिजिट जितनी रहेंगी वही आपको क्या बताएंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट पॉइंट, all zeros to the right of a non-zero digit but on the left of a decimal point are significant, or after decimal point the zero and before this decimal point also but after this first non-zero digit is counted in the significant figure. For example 86400.00, so this 00 after first non-zero digit and these zero will be also counted in the significant figure. So total number of significant figure 1 2 3 4 5 6 7. So this has 7 significant figures. Now next point is fifth point, all zeros to the right of a decimal point are significant figure। जो भी जीरो डेसिमल के राइट हैंड साइड में रहेंगे वो सब हमेशा किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में। डेसिमल के राइट हैंड साइड के सभी जीरो, जैसे 56.00, इसमें डेसिमल के बाद ये सब जीरो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। यहाँ पे ये सब भी जीरो जीरो इस डेसिमल के राइट हैंड साइड में पड़ेंगे। तो ऑल दीज जीरो व्हिच लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट विल बी काउंटेड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं कर रहा हूं, all the zeros in the right hand side of the decimal point is counted in the significant figure. So in this way 1 2 3 4 it has 4 significant figure. It has also 1 2 3 4, it means both has 4 significant figures. Next point, sixth one. Now next point is all initial zeros, ध्यान से सुनिए इसको, all initial zeros on the right of decimal point but on the left of a non-zero digit are not significant। मतलब वो इनिशियल जीरो जो राइट में हो किसके? डेसिमल पॉइंट के, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए non-zero digit। मतलब कि वो सभी जीरो जो कि डेसिमल के राइट में हो लेकिन किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में हो, तो वो सब जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। जैसे 0.345, तो ये इनिशियल जीरो जो है वो इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, ये काउंट नहीं होगा। फिर ये जीरो जो है क्या है? ऑल इनिशियल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिमिलरली 0.00, ये जीरो जीरो जो है वो सब क्या है? इनिशियल जीरोस ऑन द
राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये सब डेसिमल पॉइंट के राइट में है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, लेकिन ये इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये सब जीरो भी क्या होंगे, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3, here also 1 2 3, here also 1 2 3, means it all have only 3 significant figure. And last point is what, which already I have told you in the beginning here, कि डेसिमल प्लेस की पोजीशन कभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करती। जैसे यहीं पे देखिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सब में 3 ही है, जबकि सब में डेसिमल का प्लेस क्या है, अलग अलग है। तो सो प्लीज ऑल ऑफ यू गो थ्रू all these rules which is also given in your book and also you see the example which is given in the exercise. Thank you.